सभी बच्चों का आज का पेपर कैसा हुआ है जानकारी दीजिएगा ग्रुप में लिख करके। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कि सर ए बी सी की वैल्यू जो है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है अगर 9 मान लें हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये बहुत देखिए वहीं पर बात वहीं आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग की। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ा सकता कि कोई ये सोचे कि नहीं भाई आपको किसी टीचर ने पढ़ा करके भेजा हो सकता है कहीं पर किसी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं कोई टीचर जो हो पढ़ा करके नहीं भेज सकता। ये आपके जब आप वही, इसलिए हम कहते हैं कि रीजनिंग मैथमेटिक्स ये जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं। ये आपका मैथमेटिक्स जनरल मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा है ये मैथमेटिक्स की बजाय में। अब देखिए आपको ये क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी आप कैसे भी वैल्यू मान लीजिए। अगर ए की वैल्यू हम 0 मान लें, बी की वैल्यू हम फिर क्या माननी पड़ेगी आपको 1 मान लें, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको 8 लेनी पड़ेगी, राइट। तो आप देखिए ना ये 9 हो गया। आप ए की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, बी की वैल्यू 1 मान ली और इसकी वैल्यू सी की वैल्यू आपको 7 माननी पड़ेगी। ए की वैल्यू 2 मान ली, किसी की वैल्यू आपने क्या मान ली 2 मान ली, इसकी वैल्यू आपको मान लीजिए 6 माननी पड़ेगी, सॉरी 5 माननी पड़ेगी। इसी तरीके से होगा ना हर एक केस में। आप देखिए आप सोचते ही दिमाग में तुरंत का तुरंत आ जाएगा। और हम ऐसा क्यों बता रहे हैं आपको, देखो अगर ऐसा मानेंगे तो ए का स्क्वायर तो 0 ही रह गया जी, बी का स्क्वायर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। इसका मतलब, और देखिए आप दूसरे नंबर पे जाएंगे तो ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में देखो यहीं पर आने लग जाएगा। नंबर जितनी ज़्यादा बड़ी होगी स्क्वायर से नंबर आपको उतनी ज़्यादा चलता चला जाएगा। और आपकी वैल्यू देखो 65, 51 इस तरीके से होती चली जाएंगी। जितना आप कम करते जाओगे आपकी देखो वैल्यू जो है वो कितनी 4 + 4 + 25 कितनी आती चली जाएगी, 6 और 8 और 25 जो है वो 33 हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी रखी जा सकती है। मिनिमम कितनी रख सकते हैं भाई, इसको 9 है इसके बराबर इससे कर लो अगर पॉसिबल है तो। नहीं होता मान लो 10 होता तो 2 बराबर इससे कर लेते, एक और अलग जो बच जाता वो कर लेते। समझ रहे हो आप इस चीज़ को आप, है ना। तो आपने बराबर इससे कर ली तो ये तो 3 3 आ रहा है सबका। आप देख लीजिए भाई 1 का स्क्वायर 3 मान ले, बी को भी 3 मान ले, सी को भी 3 मान ले, तो यहाँ पर 9 9 9 टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी जी 27 हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 10 दिया होता है इसने, आप बोलोगे सर 10 दिया होता है तो क्या करते जी आप इसको। तो हम देखिए बराबर बराबर 2 हिस्से तो इसके 5 5 के होते हैं, तो 3 हिस्से तो 3 3 के हो गए, ठीक है ना। 3 हिस्से एक हिस्सा उनमें से हम 4 का मान लेते हैं, ठीक है। 3 हिस्से करने होते हैं तो हम एक हिस्सा उसमें 4 का मान लेते, वही सबसे कम आया होता। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो यही ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि भाई आपको ये समझ में आया, आपने कभी नहीं किया होगा ऐसा क्वेश्चन 65, 51, 33, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी आपका स्क्वायर की वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होती चलेगी, क्योंकि इसने मिनिमम ही आपसे पूछा है। तो ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर तभी पॉसिबल है जब इनकी आप मिनिमम वैल्यूज निकालो। मिनिमम वैल्यूज क्या होगी, बराबर वाली। एग्जैक्टली 9 का जो है मिनिमम वैल्यू जो 3 आ रही है तीनों की, अगर तीनों की इससे करोगे 3 + 3 3 + 3, तो अब इनके स्क्वायर कर लीजिए सबके। तो आपने स्क्वायर कर लिया तो 9 + 9 + आप इसके अलावा और भी करके देख लीजिए साहब। एक की वैल्यू आप 4 कर दीजिए, 2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 2 + क्या 6 और 3 करनी पड़ेगी। अभी इसका स्क्वायर भी देख लीजिए, इसका 16 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका कितना हो गया 9 हो गया। तो वैल्यू देखिए 29 हो गई देखो इसकी वैल्यू। तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो है a² + b² + c² की क्या आएगी 27 ही आएगी। और ये उस कंडीशन में आएगी जब आप इनको बराबर कर लो। अगर ये नहीं आया होता, बराबर नहीं आया होता, a + b + c की वैल्यू अगर इसने 10 दे दी होती तब आप क्या करते, मिनिमम वैल्यू आपने क्या करी होती, देखो आपने 2 आप क्या कर लेते 3 + 3 कर लेते 6 हो गए, 1 कर लेते 4 कर लेते। ये सबसे बेस्ट आंसर आपका यही आता कि 2 तो 9 + 9 + 16, इससे कम आंसर नहीं आ सकता भाई। आप किसी के भी कहीं पर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। वी होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे और आगे के लिए अभी अच्छा करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना आगे के लिए आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छा करके आएंगे इस तरीके के। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रीजनिंग मैथमेटिक्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका बेनिफिट आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में ही नहीं, आपको अपने हर सब्जेक्ट में मिलने वाला है, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में। इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि मैथ रीजनिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू।